अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुदस्सर केसरानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनटीएस का टेस्ट पैटर्न और इसी तरीके से बैंक का चालान जमा करना और फिर उसकी तैयारी। तो इन तमाम चीज़ों को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर मैसेज आया है एनटीएस की तरफ से तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये देख लेते हैं एनटीएस का जो मेरे पास जो मैसेज आया वो ये है। कुछ इस तरह का आपके पास मैसेज आया होगा। तो फिर उसके बाद अगर बिलफ़र्ज़ किसी के पास मैसेज नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। आपने एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो अभी हम सबसे पहले एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ से सर्च इंजन के ऊपर चले गए, यहाँ से एनटीएस, ये एनटीएस यहाँ पर एनटीएस की वेबसाइट लिखेंगे, नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस। यहाँ इसकी शॉर्ट फॉर्म एनटीएस, नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान। तो इसको यहाँ प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर इसके होम में जाएं तो यहाँ एनटीएस की वेबसाइट पे होम पे चलेगा तो यहाँ इस तरह का कुछ इंटरफेस अगर आपके सामने आ जाए तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसको प्रेस करेंगे आप। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को आपने प्रेस कर लिया, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी हमने जो अप्लाई किया था वो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर उसके डिटेल है, आप यहाँ इसको प्रेस कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर नेम और CNIC। तो आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है और इस तरह ये पैटर्न होना चाहिए उसका, ये पैटर्न लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट आप नंबर जब डालेंगे तब आपका रिज़ल्ट जो से रिकॉर्ड वो शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर NIC वगैरह डालना है। तो CNIC नंबर डालकर और कैप्चा कोड डालकर कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो वहाँ यहाँ से वाज़ेह हो जाएगा कि आपका जो सा है नाम वगैरह आया है या शॉर्ट लिस्टेड हुआ है या नहीं हुआ। बहरहाल मैं 3 उसके ऊपर पोस्टों के ऊपर शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि जिससे आपका ज़हन सैटिस्फाइड हो आपने उसी के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत टफ़ को यहाँ पर वो होता है, कंपटीशन होता है। तो जिसके ऊपर आप सैटिस्फाइड हैं, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट है, तो आपने उसी का चालान भरना है। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैं कंपटीशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ, उस पे मार्क्स भी मेरे अच्छे हैं मैट्रिक में, तो मैं सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करूँगा। जो सा पहले वाला जो मेरी पोस्ट है ये वाली जो मेरी पोस्ट है ये फर्स्ट डिवीज़न मांग रहे हैं FSC, तो आई थिंक फर्स्ट डिवीज़न मेरी नहीं है। और सबसे लास्ट वाला है कि डिस्पैच राइडर, इसके लिए मोटरसाइकिल लाइसेंस चाहिए, वो मेरा रिन्यू नहीं हुआ अभी तक। तो कहने का मतलब ये कि कहीं न कहीं इन दोनों जो जॉब्स हैं इनके अंदर मेरी थोड़ी ना थोड़ी कमी है। तो इसलिए मैं अगर जौन सा है वहाँ पर टफ़ कंपटीशन आ जाता है तो आई नो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल पीछे रह जाऊँगा। तो तो उससे बेहतर ये है कि जिससे आप ज़हन आपका मुतमईन है और आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और आपको एक्सपीरियंस भी है, तो आप उसी को अप्लाई करें। अब मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करूँगा तो क्लिक हियर कर दूँगा। क्लिक हेयर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ ये पासवर्ड कह रहे हैं कि प्लीज़ टाइप लास्ट 7 डिजिट्स ऑफ योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपके मोबाइल नंबर के जो आखिरी जो 7 नंबर्स हैं आपने वहाँ वो वही आपका पासवर्ड है। मतलब ये कि जैसे आपका अगर मोबाइल नंबर है 0308 आगे डॉट डॉट डॉट, तो आपने आगे वाले जो नंबर्स हैं आपने वही करना है। मिसाल के तौर पर मोबाइल कोड को छोड़कर उसके अलावा जो आपके डिजिट्स होते हैं वही आपके पासवर्ड हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सेव है, तो मैंने आखिरी के डिजिट्स 7 डाल दिए, तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और इसको आसान है हल करना, यानी कि इसको पे करना बिल्कुल आसान है। ये इनवॉइस नंबर है, इसको आपने ज़हन में रखना है। इनवॉइस नंबर ज़हन में रखने के बाद आपने सीधे इजी पैसे वाली दुकान के ऊपर चले जाना है, या किसी भाई दोस्त के पास इजी पैसा है तो आपने वहाँ पर जाकर ये इनवॉइस वगैरह डाल देनी है। जैसे अभी मैं आपको ये करके दी। अच्छा, अगर आप बैंक में जाना है तो ये 2 कॉपियाँ होती हैं यहाँ से, ये देखें ये बैंक कॉपी है और इसी तरीके से ये जौन से ये कैंडिडेट कॉपी है, ये आपने अपने पास कैंडिडेट कॉपी आपने अपने पास रखना है और बैंक कॉपी आप भले वहाँ पर जमा करा दें, इस पर कोई इशू नहीं है। तो आपने ये कैंडिडेट कॉपी जमा कर दी, सॉरी बैंक कॉपी आपने वहाँ बैंक में जमा करानी है और ये कैंडिडेट कॉपी आपने अपने पास रखनी है। अब हम चालान किस तरह जमा करेंगे, तो ये अब चालान का जमा करवाने की तरफ चलते हैं।
तो ये ईज़ी पैसा अकाउंट मेरा बना हुआ है, मेरे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन मौजूद है। तो मैं अपने मोबाइल में लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पर मोर के ऊपर जाता हूँ। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ अदर्स का ऑप्शन है, इसको आप प्रेस करेंगे। उसके बाद देखें ये पूरा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले ये है बिल इनवॉइस वाउचर, तो इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना सबके ऊपर। तो यहाँ पर ये जो कोड है इसके ऊपर आपने ये वाला कोड डाल देना है, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा था ये वाला। अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ये वाला जितने भी नंबर्स हैं ये आपने वहाँ पर इनवॉइस वहाँ पर डाल देना है। तो ये इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पर डायल कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने बाद इस तरह कुछ इंटरफेस ईजी पैसा का आपने, मेरे पास अभी चूँकि अमाउंट कम है तो इसलिए ये अवेलेबल बैलेंस 39.03 आ रहा है। लेकिन अब अगर आपके पास होगा तो पे आप नो कर देना है, 510 रुपये ये पे हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो इसलिए ये पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया बैंक चालान। जहाँ तक बैंक चालान की जमा, अब हम चलते हैं कि हमने इसकी तैयारी किस तरह करनी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मुकम्मल डिटेल और तफसील के साथ हो रही है। इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो चुका होगा। अब हम चलते हैं टेस्ट तैयारी की तरफ। तो दोबारा से हम सर्च इंजन के ऊपर जाएंगे। सर्च इंजन के ऊपर जाने के बाद हमने इस तरह का जॉब्स MCQs 1, जॉब्स, यहाँ जॉब्स का जोन सा है ना वो आपने एस नहीं डालना बल्कि जेड डालना है। जॉब्स, ये देख लें आप, जॉब्स MCQs 1। ठीक है, ये मैं स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं जूम कर रहा हूँ। तो इस तरह कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने सर्च करना है तो सबसे पहले जोन सा है इसको आपने वो कर लेना है। इसको आपने सर्च कर लिया, प्रेस करने के बाद आप देखें, प्रेस कर लिया आपने इसको, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें बहुत सारे पैटर्न आपके सामने आ गए, किसी से भी ज़रूरत पूछने की नहीं है। बस औकात साथी पूछ रहे होते, दोस्त पूछ रहे होते हैं कि HR 1384 का क्या है, करियर जॉब्स का क्या है, 1137 वटेवर बहुत सारे पूछते रहते हैं, आर्मी का क्या है। तो आपने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इधर आ जाना है। और यहाँ पर देखें कैनप का है, FIA का है, HR का है, BR का है, तमाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले उसको प्रेस करना है, ये ऐड थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं इनको। तो ये हमने जैसे कि एटॉमिक एनर्जी PO बॉक्स 1114 इसके आगे है। तो यहाँ पर ये देखें एटॉमिक एनर्जी PO बॉक्स 1114, ये इसका सिलेबस पैटर्न है। अब हम जाते हैं आगे सिलेबस की तरफ। ये देखें एटॉमिक एनर्जी पेपर पैटर्न 2022, टेक 1, ये सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने पूरे आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा जी, अभी पैटर्न की तरफ चले जाते हैं। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि टोटल मार्क्स जो से वो 100 होंगे और क्वेश्चन टाइप क्या होगा, MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे। मतलब ये है कि आपको आंसर दिए जाएंगे, आपने जस्ट टिक मार करने हैं उसके ऊपर। नंबर ऑफ़ MCQs 50 होंगे और इसी तरीके से जो टाइम लिमिट होगा वो मैक्सिमम 1 घंटा होगा। नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल यहाँ पर तो शो करें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने NTS के काफ़ी दफ़ा टेस्ट दिए हैं तो वहाँ पर वो नेगेटिव मार्किंग शो करते हैं। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हुए तो 0.50 जोन से है, 0.50। तो जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग की बात है तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने NTS का जहाँ तक टेस्ट दिया है तो 0.50 जोन से है ना वो नेगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए। लेकिन ये कि ये उस वक्त कंफर्म होगा कि जब हम चालान वगैरह पे कर लेंगे और 7 जनवरी के बाद, 7 जनवरी 2022 के बाद जब दोबारा से हमारा डेटा शो होगा NTS की वेबसाइट के ऊपर, तो उसके बाद फिर पता चलेगा पूरा वो डिटेल। जब नीचे मेंशन करते हैं कि क्या चीज़ें अलाउ है क्या नहीं है, टेस्ट सेंटर आपको कहाँ पर है, कितने बजे पहुँचना है, तो वहाँ पर नीचे हिदायत के ऊपर अगर लिखा होगा तो ठीक है, अगर वहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहरहाल यहाँ पर तो हम मान लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी सिलेबस 2022 का ये पूरा सिलेबस अवेलेबल है यहाँ पर। इसका टेलीकॉम ऑपरेटर है, इसी तरीके जूनियर असिस्टेंट है, केयर टेकर है, ये तमाम आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और आप यहाँ से देखकर तैयारी कर सकते हैं।
और इसी के साथ ही दसर केसरानी को इजाज़त दें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरीके से अगर आपको किसी भी हवाले से कोई बात पूछनी है या समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमत